नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और ये जो है आपके कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और इसके प्रश्नावली 1.1 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। इसके पिछले वाले क्लास में हमने जो है प्रश्न नंबर 1 बता दिया गया था या 1 क्लियर कर लिए थे। आज के इस क्वेश्चन वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आज के ही क्लास में आपके प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल हम लोग खत्म कर लें। तो प्यारे भाइयों, हम लोग टाइम को ज्यादा बर्बाद न करते हुए बल्कि अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है भाई, और जितने भी साथी मेरे इस वीडियो देखेंगे अपने सभी साथियों में जरूर वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो आइए हम लोग समय को गवाते न हुए अपने चीजों को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा 2 कहता क्या है। ठीक ना। वैसे तो सभी बच्चे बड़ा परेशान होंगे कि मास्टर जो है रोज वीडियो नहीं डालता है, हम लोग की पढ़ाई नुकसान हो जा रही है। लेकिन घबराओ मत, मैं रोज आप लोगों को एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा ताकि पढ़ाई नुकसान ना हो तुम लोगों की। चलो देखो इधर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसके पिछले क्लास में मैंने इस तरह क्वेश्चन बता दिए थे कि हमें सवालों को लगाना कैसे है। और जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना पड़ता है। और ये कहता क्या है कि मतलब लिखा हुआ यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये कह रहा है क्या कि दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या a और b विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जहां पर r का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर परंतु b से छोटा होता है। भाई ये आपकी संख्या है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने के लिए मुझे इसका प्रयोग करना पड़ेगा और मैंने बताया था कि इसमें जो है आपको b का मान सोचना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर q के पहले b है तो यहाँ पर भी q के पहले 6 दिया है, q के पहले 6 है, यहाँ भी q के पहले 6 दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे b बराबर 6 मान के लेकर चलना पड़ेगा और जैसे b बराबर हम लोग 6 मान के चलेंगे सवाल ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं सवाल को। देखिए ध्यान से, यहां पर ये मान लिया जाए, माना मेरे भाई कि b बराबर 6। अब इसको इसमें रखते हैं, जब रखेंगे तब हमारे पास आएगा, इसलिए हो जाएगा हमारे पास a बराबर 6q+r, जहां पर जो r का मान होगा, r बराबर जो r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु b से छोटा और b का मान हमने लिया 6, तो इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है भाई, इस वाली चीज को हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं ताकि केस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, समीकरण 1 नाम मैंने दे दिया। अब यहां पर ये पूरा एकदम साफ साफ बोला है कि r का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर हो परंतु 6 से छोटा हो। तो r का मान हमें जो है कहां से कहां तक मिलेगा, देखिए ध्यान से, r का जो मान है वो हमें मिलेगा पहले 0 के बराबर, तो 0 मिल सकता है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 और 5 ये मिल सकता है क्योंकि 6 समेत छोटा लेना है और 5 आपका 6 से छोटा हो गया। तो r के इतने सारे मान मिल रहे हैं, लगभग 6 मान मिल रहे हैं। तो हमें टोटल जो है 6 कंडीशन तैयार करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि उसमें विषम पूर्णांक क्या इसके जैसा है कि नहीं है। देखते हैं। अब इसका पहला केस बनाते हैं। ध्यान रखना कि इसके क्लास में जो पिछला वाला क्लास था सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने 12 बता दिए, तो आप लोग क्वेश्चन को रिपीट जरूर करिएगा ताकि दोहराने से आप लोग चीजें मजबूत हो सके। ठीक है, देखिए पहला केस बनाते हैं और एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी सवाल को आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए यहां पर केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं और केस नंबर फर्स्ट में सबको पता है कि हमें r का मान 0 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर कि जब r बराबर 0 हो तब, देखिए ध्यान जरा, जब r का मान 0 हो तब समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमको क्या मिलने वाला है, इस r का मान 0 इसी समीकरण 1 में रखेंगे तब हमको क्या मिलने वाला है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या मिलेगा, देखिए ये आएगा a बराबर 6q+
r का मान रख देंगे 0 तो आएगा 0। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा a बराबर 6q। अब ये जो देख रहे हैं हम लोग 6q आ रहा है, ये 6q आपका 2 से भाज्य है, 2 से कर सकता है। जैसे अगर मैं 6q की बात करूंगा तो 6q आपका 2 से कट जाएगा, आएगा 3q। ये आपका कट जा रहा है 2, और जो संख्या 2 से कट जाती है वो विषम नहीं बल्कि सम हो जाती है। तो ये 6q 2 से भाज्य है, स्टेटमेंट के रूप में लिखते इसको है। तो लिख लो भाई यहां पर क्या, चूंकि 6q 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, और जब 2 से भाज्य है तो 6q आपकी सम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे अतः 6q धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। धनात्मक सम पूर्णांक है, इतना केवल लिख देंगे, खत्म आपका हो जाएगा। तो 6q धनात्मक सम पूर्णांक है, बल्कि हमें तो लाना है एक आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 3, ये तीनों दिखाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अभी तो हमने पहले केस में धनात्मक सम पूर्णांक दिखाया जो हमारे किसी काम के नहीं है, फिर भी हमें r बराबर 0 था तो हमने लाया इस चीज को। अब r बराबर 1 रख के इसमें चेक करेंगे कितना आ रहा है। देखिए ध्यान से, वही काम बनाएंगे, केस नंबर सेकंड लगाते मेरे भाई, और केस नंबर सेकंड में कितना आ जाएगा देखिए, r बराबर 1 रखेंगे, लिखेंगे यहां पर क्या कि जब r बराबर 1 हो तब, ऐसे एकदम बढ़िया से लिख के चलेंगे, r बराबर 1 हो तब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से देखिए ध्यान से क्या आने वाला है, ये आएगा a बराबर r का मान 1 रखेंगे यहां पर, तब आएगा 6q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसमें समय तो पूरा एकदम क्लियर है कि इसमें से कुछ दो का, ये संख्या जो है आपकी 2 से नहीं कटने वाली है, क्योंकि इसमें 1 जुड़ गया है। अगर केवल 6q होता या यहां पर 1 की जगह कुछ ऐसी संख्या होती जिसमें से कुछ हम लोग कॉमन कर सकते, तो 2 से कटने वाली फिलहाल है नहीं, अर्थात ये 2 जब नहीं कटेगी तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर क्या कि चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, ये मैं लिख दिया यहां पर। आज जब 2 से भाज्य नहीं है तो यहां पर लिखेंगे अतः करके, अतः 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, ये हमको मिल जाएगा मेरे भाई। तो केस नंबर सेकंड में हमें पहला रूप मिल गया। अभी उसके बाद कई सारे केस बाकी हैं, देखते हैं कौन कौन केस में ये और ये मिलता है हमको। तो 2 केस हो गए, केस फर्स्ट, केस सेकंड। अब हम लोग केस थर्ड की बात कर रहे हैं। केस थर्ड को मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं ताकि पूरी बातें आप लोगों को प्रॉपर समझ में आने लगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, केस थर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर। तो केस थर्ड अपन का ये हो जाएगा केस थर्ड। चलिए केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में के लिए हम लोग जो है r बराबर 0 रख लिया हमने, r बराबर 1 रख लिया हमने, यहाँ पर r बराबर 2 रखते हैं भाई। देखते हैं लिखेंगे यहाँ पर क्या कि जब r बराबर, थोड़ा लिखना तो पड़ेगा आपको, जब r बराबर 2 हो तब, ऐसे लिखते हैं। फिर इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, चेक कर लेते हैं इसको भाई। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा a बराबर 6q प्लस 2, r का मान हमने 2 रख दिया यहाँ पर समीकरण 1 में जहां पर r था। अब इसमें से तो बढ़िया से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं भाई। 2 कॉमन करेंगे तो आएगा a बराबर, ये हो जाएगा 2 मैंने कॉमन किया तो आ गया 3q प्लस 1। अरे मेरे भाई जब 2 कॉमन हो गया तो ये 2 से भाग करने पर ये कट जाएगा, कटेगा तो ये जो सम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, एकदम पूरा साफ क्लियर हो रहा है कि ये 6q प्लस 2 ये 2 से विभाज्य है, अर्थात ये धनात्मक समपूर्णांक संख्या है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, चूंकि सेम वही काम करना हमको है, चूंकि 6q प्लस 2 2 से कामा करके 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः कर लिखेंगे, अतः क्या, अतः
6 क्यू प्लस 3 धनात्मक समपूर्णांक संख्या है, धनात्मक समपूर्णांक या समपूर्णांक है, इतना मैंने लिख दिया। तीसरा केस में हमें धनात्मक, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 6 क्यू प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक संख्या है, ये मिल गया हमको। अब उसके बाद केस नंबर 3 लगाते हैं। केस नंबर 3 देखिए ध्यान से, मैं यही लगा दे रहा हूं, केस नंबर 3, और केस नंबर 3 हमारा ये हो जाएगा। अब केस नंबर 3 नहीं यहाँ पर बल्कि 4 है, 3 तो मैंने लगा दिया यहाँ पर। केस नंबर 4 में हमें r बराबर 3 लेके चेक करना है, तो समीकरण लेके रखेंगे उस चीज को, लिखेंगे फिर से वही काम की जब r बराबर 3 हो तब, देखिए ध्यान से, r बराबर 3 हो तब इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या आ जाएगा हमको मेरे भाई, सॉरी समीकरण 1 से लिखना है यहाँ पर है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या आएगा, a बराबर r का मान तो हमें रखना है 3, तो ये आएगा हमारे पास क्या 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और जब इसमें से 3 कॉमन करेंगे, देखिए ध्यान से रहा, जब इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो 3 कभी भी आपका 2 से कटने वाला नहीं है, ये कट ही नहीं सकता, और जब 2 से नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये जो है आपका सम नहीं बल्कि विषम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि 6 क्यू प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, ये 2 से भाज्य नहीं है, अतः करके लिख देंगे, अतः 6 क्यू प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतना हमने कर लिया मेरे भाई। अभी हमारे पास 2 केस और बचे हुए, एक तो आपका r बराबर 4 लेंगे तब, एक आपका r बराबर 5 लेंगे तब। देखिए आपका r बराबर 0 पर सम आया, r बराबर 2 पर भी सम आया, r बराबर 4 पर भी सम आएगा, लेकिन r बराबर 1 पर, r बराबर 3 पर और r बराबर 5 पर जो है ये विषम मतलब इसके जैसा मिल जाएगा, ठीक ना। और हमें यही 3 बात करनी थी, एक तो हमने r बराबर 1 पे लाया तो हमको जो है ये मिल गया 6 क्यू प्लस 1, r बराबर हमने जो है 3 पे चेक किया तो हमने मिला 6 क्यू प्लस 3 मिल गया। एक और हमें लाना है तो r बराबर जब हम लेंगे 5 तो हमें 6 क्यू प्लस 5 मिल जाएगा। और एकदम सेम यही, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 केस बने हैं तो 5वां और 6वां केस बन जाएगा जिसमें हमें तीनों रूप मिल जाएंगे। तो यही करना आपको है इस क्वेश्चन में, और इसके पहले भी क्वेश्चन में इसने बता दिए थे कैसे में इस रूप को लाना रहेगा। तो ये r बराबर 4 और r बराबर 5 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसे इन केसेस को किया गया है सेम वैसे ही आप 4 और 5 के लिए भी कर लीजिएगा, सेम चीजें करनी है। तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ये वाला चीज, जैसे ये होमवर्क में थोड़ा मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों को ताकि कर लीजिएगा। आप लोग भी कुछ करिए भाई ताकि पढ़ने में मजा आए, सारा डिपेंड हम ही लोग मत रहिए, कुछ जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको कम से कम करिए। बाकी अब मैं इसको मिटाने के बाद, या आप लोग चाहे तो इसको बढ़िया से नोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है। ठीक मेरे भाई, मैं इसको पूरा मिटाता हूं अब। तो प्यारे साथियों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी भारी भरकम लिखा हुआ है लेकिन सवाल में कोई दम है नहीं, लेकिन फिर भी हम सवाल को एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखते हैं सवाल में हमारा कहता क्या है, एक बार समझते हैं। सवाल कह रहा है क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ब्रैकेट में लिखा है आर्मी, मतलब ये कि आर्मी में जो संख्या है सदस्यों की वो 616 है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब यहाँ पर दो सदस्यों का समूह है, एक 32 सदस्यों का समूह है, एक 32 सदस्यों का समूह है और एक आपका 616 सदस्यों का समूह है, 2 सदस्यों का समूह है। और जो 616 वाले सदस्य है ना वो 32 सदस्य वाले सदस्यों के पीछे जो है परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ऐसा बोला रहा है। कह रहा है कि एक पीछे मार्च करना है, मतलब इनको जो है 616 को 32 सदस्यों वाले समूह के पीछे मार्च करना है, परेड करना है। जैसे मैं समझाऊं कि इससे मान लिया जाए कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं
इनकी संख्या 32 है और इसके पीछे कुछ लोग हैं ऐसे, इनकी संख्या 616 है। तो 616 वाले सदस्य लोग 32 वाले सदस्य के पीछे मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, ये बात है। फिर कह रहा है क्या कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, कि मतलब दोनों जो है समान, मतलब जितनी लाइन इनकी बनी है, जितनी लाइन इनकी बनी है उतनी लाइन इनकी भी बननी चाहिए। जितनी लाइन 32 सदस्य वाले बनाएंगे उतनी लाइन 616 सदस्य बनाएंगे, तब जाके मार्च कर सकते हैं वो। फिर कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब इनकी संख्या कितनी बनेगी, ये पूछ रहा है आपसे, जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, जिनमें वो परेड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये पूछ रहा है आपसे, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए सीधे सीधे आप निकालिए HCF, बस और कुछ नहीं, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किन के बीच निकालना है, 32 और 616 के बीच निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं, यहां पर है, यही पे स्टार्ट कर रहा हूं सोल्यूशन इसका। हमारे पास दो सदस्य समूह दिए, एक आपका 32 वाला दिया है और एक आपका 616 दिया है। ये 616 32 से बड़ा है, इसका मतलब 32 में भाग करना पड़ेगा 616 में। विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग, भाग करते भाई, देखिए ध्यान जरा, इधर भाग करेंगे 32 से, तो 32 से भाग करेंगे 616 में भाग करेंगे। ये भाग आपकी पहले एक बार ले जाते हैं तो आएगा 32 से कम है 32, 11 में से 2 जा बचेगा 9, 5 में से 3 जा बचेगा 2, 29 आ गया। 6 उतार लेते हैं, इसके बाद जो है 9 बार भाग जाएगी, 9 बार भाग जाएगी तो आएगा 9 दूना के 18 के 8, 9 से 27, 27 और एक हो जाएगा आपका 28, 288 आ गया, है ना, 288 आ गया। तो ये आपका आएगा कितना, ये 16 में से 8 जाए बचेगा 8, ये सब 0 0 हो जाएंगे, मतलब अभी शेषफल हमारा 0 आया है, सॉरी शेषफल 8 आया है, 0 नहीं आया। अब भाग करेंगे 8 से 32 में, तो 16 8 में से 8, ठीक है। अब 32 में भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी भाई, 8 चौके 32, 4 बार जा सकती है भाग आराम से, है ना, 4 बार जाएगी। तो 8 चौके 32, ये आ जाएगा आपका 0, शेषफल आ गया 0। तो जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा बच जाता है HCF। HCF 0 8 आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके चरण की बात करता हूं, चरण बिना ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके चरण की बात करता हूं, चरण को हम लिखते हैं, इसमें स्टेप लिखते हैं, स्टेप्स, कितना पहला स्टेप यहां पर, दूसरा स्टेप यहां पर, तो ये आएगा पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे 616, 616 बराबर 32 गुणे 19, तो आएगा 32 गुणे हो जाएगा 19 प्लस में बचेगा आपका 8। उसके बाद फिर 32 लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप नंबर सेकंड में बात करेंगे, तो 32 बराबर में कितना आएगा, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस में 0। अब शेषफल आपका आ गया, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि HCF आपका 8 हो जाएगा, तो 8 मिल गया। अब यही जो HCF 8 आया है यही अधिकतम स्तंभों की संख्या है, ठीक है। तो लास्ट में लिखा यहाँ पर क्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 है, बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। इस सवाल में बस इतना ही करना था मेरे भाई, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं, सब आपका जो है हलवा था, बस दुनिया भर लिखा हुआ था। सवाल में आप केवल HCF याद करिए, सवाल आपका पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है भाई। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कंप्लीट कर लिया, अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा लगाने से पहले या समझने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बेसिक बातें समझा दूं। जैसे हमने अब तक क्या क्या सिद्ध करना सीखा, जैसे हमने इसकी बातें कर ली थी कि धनात्मक पूर्णांक की बातें की थी कि धनात्मक पूर्णांक को कैसे सिद्ध करेंगे। उसके बाद जो है हमने इसकी बातें की थी, धनात्मक विषम पूर्णांक की बातें की थी, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये वाला सवाल आया था, धनात्मक विषम पूर्णांक, इस तरह के सवाल हमारे पास आए थे। फिर हमारे पास आए थे धनात्मक समपूर्णांक के, इस तरह के भी सवाल आए थे।
धनात्मक सम पूर्णांक के हमने इस तरह भी सवाल लगा लिए थे। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास सवाल आने वाले हैं सिद्ध करने के लिए, वो इस तरह आएंगे, कहेगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ऐसे कहेगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहेगा, मतलब स्क्वायर करने की बात करेगा। जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसके स्क्वायर की बात करेगा। ये भी आ सकता है कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, ये आ सकता है धनात्मक पूर्णांक का क्यू या घन, ये भी आ सकता है आपका। हमने ये तीन चीज पढ़ लिए थे, ये तीन चीज हमने बेसिक पढ़ लिए थे, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए ध्यान से, हमने जब इसको पढ़ा था तो उसमें हमने ए को दिया था, ए का मतलब ये, जिससे आप ये जानते, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, जहां पर आर का मान जो था वो 0 से बड़ा उसके बराबर था, परंतु बी छोटा था हमारा। तो उसमें हमने ए की बातें कर रहे थे। ए को हमने कभी धनात्मक पूर्णांक दिखाया था, कभी इसी ए को हमने धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाया था, कभी ए को हमने धनात्मक सम पूर्णांक दिखाया था। अब इस ए का हम वर्ग करेंगे, एक मतलब कहेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब इसी का ए स्क्वायर, इसी का ए का क्यू, ये बात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और धनात्मक पूर्णांक का घन अलग अलग रूप क्या होता है, जो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा। तो ये ध्यान देना है कि इसमें जो है हमें सवाल में Q का गुणांक लेते थे, Q का जो गुणांक था, Q का जो गुणांक था, जैसे यहां पर Q का गुणांक B है तो Q गुणांक B होता था, B होता था, ये तो हमें पता चल जाता था, B का मान निकाल लेते थे। लेकिन इसके लिए जब हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए मेरे भाई हमें जो है B का मान निकालने के लिए, B का मान निकालने के लिए हमें गुणांक का, जो गुणांक है, गुणांक का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, थोड़ा ध्यान दीजिए बात को, अभाज्य गुणनखंड को लिया जाता है, अभाज्य गुणनखंड को लिया जाता है, ये देखना पड़ेगा। जैसे समझो, मैंने कहा कि यहां पर जो देख रहे हैं आप लोग सवाल में, ये 3 दे रखा है, यहां भी 3 दे रखा है। अगर मैं 3 का निकालूंगा तो 3 आपका 3 से कटेगा और किसी से कटने वाला नहीं है, एक की बात हम लोग नहीं करते। लेकिन अगर यहां पर 9 आ जाता है तो 9 आपका 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस 3 का अभाज्य गुणनखंड केवल 3 आ रहा है, 9 का 3 और 9 दोनों आ रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड हो जाए उसी को लेना है। यहां पर मैं लिखा हूं कि गुणांक का अभाज्य गुणनखंड लिया जाता है, मतलब जिसका गुणनखंड हो जाए उसको लीजिए, ताकि सवाल छोटा हो जाए। यहां पर गुणांक 3 है, यहां पर भी गुणांक 3 है, और लोग जानते हैं कि Q के बाद जो रहता है B का मान हम वही लेते हैं। तो Q के बाद यहां पर 3 है, या M के बाद यहां पर 3 है, तो B का मान यहां पर 3 ले सकते हैं। लेकिन अगर इस 3 के स्थान पर 9 आ गया तो भैया B का मान 9 लेना पड़ेगा। नहीं, आपको इस बात ध्यान देना है कि जब भी 9 आ जाए या कुछ ऐसी संख्या जिसका हम गुणनखंड कर सके, तो उसके अभाज्य गुणनखंड, मतलब छोटा जो जिससे कट जाए संख्या, उसी को लेना है। 9 अगर आता है तो 9 3 से कट जाएगा, इसका मतलब B का मान हमें 3 ले सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और जब भी आपका वर्ग कहेगा, घन कहेगा, तो सवालों को लगाना कैसे, इस पे बड़ी पकड़ होनी चाहिए आपको। हमें इस A का वर्ग करना पड़ेगा, A का क्यू करना पड़ेगा, है ना। तो सवाल देखिए इसी तरह से यहां पर लिखे हुए हैं। एक बार मैं इसको पढ़ता हूं, सवाल हमारा समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो यहां पर वर्ग आ गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सिंपल बात है, वर्ग आ गया है, इसका मतलब जो हम A का मान निकालेंगे उसका वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग आपका 3m या m+1 के जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर, परंतु b से छोटा होता है। इसी लॉजिक का प्रयोग कर लेते हैं। पहले लिखा जाएगा यहाँ पर क्या, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहा हूं मेरे भाई, देखिए ध्यान से हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है ये,
ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा है उसके बराबर परंतु बी से छोटा हो जाएगा। ये चीज आपकी है पूरी। अब बी का मान डिसाइड करने के लिए देख रहे हैं कि यहां पर गुणांक जो दिया है 3 है, यहां पर गुणांक 3 है। अगर 9 होता तो उसको हम लोग काटते देखते कि किससे कट रहा है, तो जो कट जाता है ना उसके छोटे वाले पार्ट को लेते हैं। जैसे 9 आपका 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है तो 3 को लेते हैं। इसलिए ध्यान देना है, जब भी आपका वर्ग और क्यों पूछेगा तो गुणांक का अभाज्य गुणनखंड लिया जाता है। इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, है ना। यहां पर 3 से किसी पर नहीं कट रहा है, मतलब b बराबर हमें 3 ही लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहां पर है क्या कि माना, फिर वही काम करेंगे, माना b बराबर 3, b बराबर 3 ले लिया मैंने। अब 3 इसमें रखेंगे जहां पर b रहेगा, जब रखेंगे तब हमारे पास आएगा a बराबर 3q प्लस में r। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दीजिएगा, कामा लगाइएगा। r का मान जहां पर होगा वो 0 से बड़ा परंतु b दिया, b का मान 3 से छोटा हो जाएगा। तो r के कौन कौन से मान मिल सकते हैं, देखिए ध्यान से। r के जो मान मिलेंगे 0 से बड़ा है 0 बराबर, तो r का एक तो 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, बस इससे अधिक नहीं मिलेगा हमको। 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा है आपके सारे, इतना मिल गया। अब उसके बाद 1 2 3 केस बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। ठीक है मेरे भाई, देखिए थोड़ा ध्यान से। मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं क्योंकि अब हमारे किसी काम का नहीं, मैंने समझाने के लिए बस लिखा था। इसको मिटा करके हम लोग केस बनाते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा केस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना केस बनाए हम लोग सवाल को लगा ही नहीं पाएंगे। देखिए पहला केस अटेम्प्ट करते हैं मेरे भाई, पहला केस अटेम्प्ट करेंगे, पहला केस अटेम्प्ट करते हैं। और पहला केस मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट लगाएंगे। फिर वही काम की जब r बराबर 0 हो तब, देखिए तब वही काम फिर से समीकरण 1 से लिखेंगे। और समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है अपने पास, ये आएगा a बराबर r का मान रखेंगे यहां पर 0 तो आएगा 3q, इतना मिलेगा हमको। अब एक बात ये कह रहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक जो a था इसका हमें क्या करना है, a वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए आएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। इसको तोड़ देंगे तो आएगा, इट इंप्लाइज दैट a स्क्वायर बराबर जाएगा 9q का स्क्वायर। अब एक बात सुनिए ध्यान से, हमें किस रूप में सवाल को लाना है, किस रूप में, 3m के जैसा, मतलब गुणांक आपका 3 होना चाहिए और यहां पर गुणांक अभी 9 है। तो किस फॉर्मेट में लाया जाए ये ध्यान रखना है कि 3m के मतलब गुणांक 3 होना चाहिए। तो इसको 3 लाने के लिए हम इसको ले सकते हैं क्या ऐसे कि a स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q का स्क्वायर, क्योंकि जब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 3 आगे आ गया, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू m के बराबर हो सकती है, तो 3m बन जाएगा। ये ध्यान दीजिए मेरी बात को, क्या मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि 3 आगे आ गया, 3 के बाद m है, तो ये पूरी जो चीज देख रहे हैं आप लोग 3q का स्क्वायर, ये m की जगह आ सकता है। तो जब m की जगह आ सकता है तो हम लिखेंगे यहां पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m, जहां पर लिखिएगा क्या, जहां पर कि जो m हमने लिया है m बराबर हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर। देखिए m आपका पूर्णांक है और q भी आपका पूर्णांक होता है, तो q जब पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी पूर्णांक होगा। तो ये पूर्णांक ही है और m कह रहा है क्या, किसी पूर्णांक m के लिए, तो किसी पूर्णांक m का मतलब हो गया 3q स्क्वायर, अर्थात इसको मैंने m मान लिया तो एकदम इसी के जैसा आ गया। यहां पर आगे 3 है, इसके आगे 3 है, वर्ग है, इसका वर्ग इसके जैसा होता है, ये मैंने इस बात को साबित कर दिया पहले ही केस में। अब दूसरे केस की हम लोग बात करते हैं। दूसरा केस में हम लोग r बराबर 1 रखेंगे, केस नंबर सेकंड बनाते हैं। तो केस नंबर सेकंड में देखते हैं क्या, केस नंबर सेकंड, अब इसमें r बराबर 1 रखेंगे। फिर से वही काम कि जब r बराबर 1 हो तब देखिए जरा, तब समीकरण 1 से कितना, समीकरण 1 में क्या देखा भाई, समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, ये आएगा a बराबर, जहां पर r दिया वहां पर हम लोग 1 रखेंगे तो आएगा 3q प्लस 1, ये मिलेगा। लेकिन इसका मुझे वर्ग करना है, सारे काम वर्ग से ही है,
वर्ग समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वर्ग करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा कितना, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, सबको पता है फार्मूला, ठीक है ना। नहीं अगर याद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मैं बता दूंगा। फिलहाल तोड़ता हूं मैं। देखिए ये आएगा कितना, देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल तरीका मैं लगा रहा हूं। ये आएगा, इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब पहले आएगा 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab होता है, तो 2 लगा दिया, a का मान दिया है 3q और b का मान दिया है 1, तो b का मान 1 हो गया। अब इसको हल कर लो, बस कुछ है नहीं आपका। ये आएगा ए स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे स्क्वायर तो आएगा 9q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 तिहाई 6 और ये आएगा 6q हो जाएगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q को लिखते हैं, 6q प्लस 1 को मैंने बाद में लिख दिया। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें 3 लाना है, यहां पर भी बात वही है, 3 लाना है, 3 कॉमन कर सकते हैं इसमें से। जब 3 कॉमन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर, 3 कॉमन करेंगे तो आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 निकल गया, आएगा 2q प्लस 1, एकदम सिंपल है। ये देख रहे हैं 3 आगे आ गया, इसको मैं m मान लू तो आएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, सिंपल चीज एकदम है। तो मान लो मेरे भाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, इसको मैंने मान लिया m, तो 3m प्लस 1 ये हमको मिल गया। जहां लिखेंगे कि जहां m बराबर हमने किसको माना है, 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ये हमारा मिल गया। तो दूसरे केस में भी हमारा इसके जैसा आ गया। अभी एक केस और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। केस नंबर 3 लगाते हैं, तो केस नंबर 3 में हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में r का मान 2 लिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो लिखेंगे यहां पर जब r बराबर 2 हो तब, जब r बराबर 2 हो तब लिखेंगे समीकरण 1 से, सारा खेल वही एकदम है, समीकरण 1 से ही चल रहे हैं हम लोग, 1 से। ये आएगा a बराबर 3q, r का मान इसमें रखेंगे 2, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। वर्ग करना है तो इसका वर्ग कर लो, सिंपल बात है। वर्ग करेंगे तो आएगा a का स्क्वायर बराबर जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, फिर ये प्लस बी का स्क्वायर तोड़ दो, तोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर बराबर, मैं डाइड कर रहा हूं यहां पर, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, और प्लस ये हो जाएगा 2 3 6, 6 दूना हो जाएगा 12q, इतना आएगा। आगे देखते रहिए, ये आएगा ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग ये ध्यान रखना है कि आगे हमें 3 लाना है कैसे भी करके। तो क्या किया जाए, ये आपका 9q का स्क्वायर रहने दें यहां पर, प्लस 12q लिख देते हैं, प्लस 4 लिखेंगे 3 प्लस में 1। अब यहां से देखिए ध्यान से, इस चीज से हम लोग क्या करें, 3 को कॉमन कर सकते हैं बड़े आराम से। 3 को कॉमन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर, 3 को मैंने कॉमन कर लिया, यह आया 3q का स्क्वायर प्लस, यहां से 3 निकल गया, आएगा 4q प्लस यहां पर 3 निकल गया, बचेगा 1 प्लस में 1। अब ये देख रहे हैं कि पूरा m बन सकता है, 3 के बाद m ले सकते हैं इसके जैसा। तो आएगा एक लास्ट स्टेप है, ए स्क्वायर बराबर जाएगा 3m प्लस 1, ये भी आ गया। जहां पर मेरे भाई लिखिएगा, जहां पर कि इस केस में हमने क्या किया है, जो m था उस m का मान ये लिया गया है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये लिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बस यही तो हमें सिद्ध करना था, और कुछ सवाल में था ही नहीं। सवाल को एक बार ढंग से पढ़ेंगे कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कब, वर्ग करने पर। सब में मैंने वर्ग किया, यहां भी वर्ग किया, यहां भी वर्ग किया, सब एकदम एक जैसा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका वर्ग वाला था। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन रहेगा वो घन वाला रहेगा, तो उसका हम लोग घन करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो मिटाता हूं इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है, ठीक है भाई। देखिए इसको जरा,
तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। अब हमारे सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, ये 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है, ठीक है 5। अब 5 भी एकदम समझ लो 4 की तरह ही है। बस थोड़ा सा एक बात को मैंने ध्यान रखना था, जो मैंने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन बताया था वही चीज यहाँ पर आ गया है। एक बार पढ़ूंगा सवाल ऑटोमेटिक समझ में आने लगा क्या करना है आपको है। ये कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पर घन आ गया मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन की बात कर रहा है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये बात करना चाहता है। तो यहां पर 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इसके जैसा मुझे दिखाना है किसको, धनात्मक पूर्णांक का घन। जब करेंगे तब इसके जैसा आता है, ये बात हमें साबित करनी है। तो वही चीज है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था, सेम 5 को भी करेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अलग प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यहां पर क्या, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, चलिए भाई, ये आपका होता है क्या, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर परंतु b से छोटा। अब मैंने बताया था कि इसमें जो b का मान लेना है गुणांक, इसको गुणांक को लेने के लिए मेरे भाई मैंने कहा था कि यहाँ पर गुणांक 9 दिया है और 9 जो है 3 से कटने वाला है, तो जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसी को लेना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो b बराबर आप 3 लीजिए। 9 भी लेंगे तब भी बड़ा चला जाएगा थोड़ा सा, 3 लेंगे छोटा मिल जाएगा आपका, बड़ा आसानी सवाल लग जाएगा। देखिए हम लोग b बराबर 3 लेके देखते हैं। मान लिया जाए यहां पर क्या कि माना b बराबर 3, ये मान लिया हमने। अब इसका मान रखते हैं यहां पर है, तब हमारे पास आएगा a बराबर 3q प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 3 से छोटा है। ये पूरी कहानी है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, थोड़ा सा देखो लिख देते हैं इसको बढ़िया से। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, जहां पर 0 से बड़ा r का मान और 3 से छोटा हो जाएगा। बंद करा। इतना कर लेने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, केस अप्लाई करना है, लेकिन r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 3 छोटा है। तो मेरे भाई r का मान एकदम पूरा क्लियर है यहां पर कि r का मान हमें 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, ये 3 चीजें मिल जाएगी, 3 मान मिलेंगे r के। तो 3 केस यहां भी बनाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता दूं कि जो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, ध्यान रखना, इसका फार्मूला होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और क्वेश्चन होता है x प्लस वाई, ये होता है। ऐसे कर लिया जाए, या आप चाहे तो 3xy की गुणा इसमें कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहले आएगा क्या, पहले आएगा 3x² प्लस में आएगा 3xy², ये मिलेगा पूरा फार्मूला पूरा देखा जाए तो। इसी का हमें यूज भी करना है, क्योंकि घन करने के लिए बोला है तो घन करना पड़ेगा हमें यहां पर। देखिए केस पहला लगाते हैं, केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे यहां पर क्या कि केस नंबर फर्स्ट में आप r का मान क्या लेंगे, 0। फिर वही काम कि जब r बराबर 0 हो तब मेरे भाई देखिए ध्यान से, तब क्या आएगा, तब ये आएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखेंगे ना, समीकरण 1 से आ जाएगा a बराबर आएगा 3q, r का मान 0 रखेंगे, 0 कोई मतलब है नहीं, मतलब a बराबर 3q आएगा। अब इसका हमें घन कर दिया जाए, घन करेंगे तो आएगा यहां पर a का q बराबर हो जाएगा 3q का q, ऐसे इसका q करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा a का q बराबर जाएगा 27q का q, ऐसे। लेकिन गुणांक हमें 9 लाना है, आगे 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए क्या कर दे, इसको 9 गुणे 3 ले सकते हैं, इसको है
आराम से आ जाएगा। तब ये आएगा हमारे पास a का q बराबर 9 गुणे कोष्टक में आएगा 3q का q। अब देखिए यही आपका यम बन जाएगा, जैसे अभी पिछले सवाल में लगाया था हमने। तो जब ये यम बनेगा तो आएगा a का q बराबर हो जाएगा 9 यम, जहां पर लिख दीजिएगा, जहां पर आपके पास आएगा क्या कि m बराबर हो जाएगा 3q का q। ये मिल जाएगा मेरे भाई, q है यहाँ पर पावर में इसके और 3 इसके, ये मिल गया। पहला केस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब r बराबर 1 बचा है, इसको देख लेते हैं। तो केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं। जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, यहां पर 1 हो तब, आइए देखिए ध्यान से, तब हमारे पास लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 के बाद क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये आएगा a बराबर, a का मान कितना जाएगा 3q प्लस r दिया है, r का मान 1, सॉरी r का मान 1 हो जाएगा। इसी का मुझे घन करना है, q करना है, तो q कर लेते हैं मेरे भाई। ये आएगा, इट इंप्लाइज दैट a का q बराबर 3q प्लस 1 का घात 3 होल पावर 3। अब यहां पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, सेम फार्मूला बनना है, इसी को तोड़ना हमको है, तोड़ेंगे। तब हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से इधर, तब ये आएगा a का q बराबर कितना आ जाएगा 3q का q। ये आएगा, पहले 3q के घाते 3 कर लेते हैं, क्योंकि x का q y का q, तो प्लस में आ जाएगा, y की जगह 1 दिया है तो 1 का भी q, उसके बाद प्लस 3 होता है, 3 के बाद x स्क्वायर है और x का मान दिया है 3q, तो आएगा कोष्टक में 3q का स्क्वायर और y का मान 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, प्लस 3xy, तो आएगा 3x का मान जो है हमारे पास 3q और y का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। हल कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा लेंदी है ये बस, लेकिन बहुत आसान है, पैटर्न को ध्यान रखेंगे तो सवाल लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा a का q बराबर 3 का करेंगे तो हो जाएगा 27q के घाते 3 प्लस 1 का q 1 होता है, यहां पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 9 हो जाएगा 27, तो ये भी आएगा 27q का स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 q स्क्वायर, सॉरी q केवल आएगा, केवल q आएगा, ऐसे कर लिया जाए। अब इसमें से हम लोग क्या करें, देखिए ध्यान से, हमारा कुछ हो रहा है, कॉमन हो जाएगा, 1 को तो पहले बाद ले लेंगे, इन सबको लिख लो। तो पहले आएगा 27q की घाते 3 प्लस, फिर आएगा 27q का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9q और लास्ट में 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहां से आप लोग जो है 9 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गुणांक में 9 लाना है। 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो आएगा a का q बराबर 9 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 3q की घाते 3 प्लस, यहाँ पे आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 9 कॉमन हो गया q प्लस में 1, एकदम सिंपल बन गया। ये आपका यम बन सकता है, ठीक है, बना लो इसको। आएगा a का q बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, ये मिल जाएगा हमको बड़े सिंपल तरीके से। जहां पर लीजिएगा, जहां पर यम का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3q की घाते 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, इतना हमको मिल गया। तो मेरे भाई हमने जो है क्या किया कि इतना लिख लिया। सेकेंड केस में 9m प्लस 1 के जैसा आ गया, अभी एक थर्ड केस में हो सकता है इसके जैसा आ जाए, और थर्ड केस में आज हम लोग 2 लेंगे। तो तीसरा केस बना लो यहाँ पर, केस नंबर थर्ड, बहुत सिंपल चीज है एकदम, एक पैटर्न अगर जिसको समझ में आ गया फिर लगाता जाएगा। इसमें r बराबर 2 लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि जब r बराबर 2 हो तब, देखिए कितना आएगा, तब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आएगा a बराबर, r का मान 2 रखना वहां पर है, तो 2 रखेंगे तो आएगा 3q प्लस 2, इसका हमें करना है घन, घन कर लो, सिंपल एकदम। तो ये आएगा कितना, a का q बराबर आएगा 3q प्लस 2 का q, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो फिर एकदम उसी फॉर्मूले पे हल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा राइटली कर रहा हूं यहाँ पर,
ये आएगा a का क्यू, इसका करेंगे पहले क्यू होता है तो आएगा 27 क्यू की घात 3 प्लस 2 का घन करेंगे तो 8 होता है प्लस उसके बाद ये कितना आ जाएगा 3 तो रहबा करेगा आपका, इसका करेंगे 3 के 9, ये भी 27 हो जाएगा। नहीं नहीं कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 3 त्रिक के 9 9 त्रिक 27 27 कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 त्रिक के 9 क्यू का स्क्वायर आगे 2 कर लेंगे मेरे भाई प्लस और उसके बाद कितना आएगा 3 तो रहेगा ही, इसके बाद फिर आएगा 3 क्यू और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इतना करना हमको है। फिर आएगा a का क्यू मेरे बराबर हो जाएगा 27 क्यू की घाते 3 प्लस 8, इसका थोड़ा देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 का 18 18 18 18 36 18 36 18 या 54, ये हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 त्रिके 9 9 चौक के 36, ये आ जाएगा 36 क्यू हो जाएगा। अब इसमें 8 को हम लोग बाद लिख लेंगे तो आएगा a का क्यू बराबर पहले आएगा 27 क्यू का घाते 3 प्लस में आ गया 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस में हो जाएगा 8। अब यहां से आप लोग 9 कॉमन करेंगे तो बिल्कुल इसके जैसा यहां पर देख लो ना, इसके जैसा आ जाए क्योंकि लास्ट में हमें 8 लाना था, ये 8 आपका बन रहा है। इतना काम थोड़ा कर लीजिएगा, बाकी जैसे m बराबर यहाँ पर कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसको m मान लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा ही है केवल, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए काम नहीं चल पाएगा, या कहो तो यहीं पे नहीं चलो कर लीजिएगा आप लोग, इतना काम कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग इतना काम कर लेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉपर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक मेरे भाई, तो ये सवाल तो हमारा हो गया पूरा। अब प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है, बचे हैं अब अगले प्रश्नावली को हम बढ़ेंगे। अब जितने भी इसमें सवाल होंगे बचे खुचे आप लोग बता दीजिएगा कितने सवाल इसमें बचे हुए हैं। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सभी साथी इस वीडियो जरूर शेयर करेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से हल किया है, बड़े बड़े सवाल लगाए हैं। तो जितने भी साथी देखेंगे इस वीडियो को अपने सभी लोगों में जरूर शेयर करिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगा अलविदा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।